क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आखिर इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? हम सबको अच्छे से पता है कि हर चीज की शुरुआत होती है, चाहे वो समुद्र हो या फिर आसमान में चमकता हुआ तारा। सबका जन्म किसी न किसी वजह से हुआ है, तो उसी तरह ब्रह्मांड का भी जन्म किसी न किसी वजह से हुआ होगा। लेकिन आखिर क्या वजह रही होगी जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ? इसके पीछे तो लोग अलग अलग थ्योरी बताते रहते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी द बिग बैंग की मानी गई है। पर इसे भी 100% प्रूव्ड नहीं बोल सकते कि ब्रह्मांड के शुरुआत के वक्त यही घटना हुई थी। लेकिन तब भी जो बात द बिग बैंग थ्योरी में बताई गई है वो भी लगभग बहुत हद तक प्रूव्ड बातें हैं, जो बहुत ही मज़ेदार है, जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। लेकिन इसके लिए हमें समय को पीछे करना होगा और चलना होगा आज से 13.8 अरब वर्ष पीछे। तो आइए चलते हैं आज से 13.8 अरब वर्ष पीछे। अभी यहाँ पर हमें कोई गोल आकार की चीज दिख रही है। यहाँ पर टाइम का कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही ब्रह्मांड बनने की शुरुआत हुई है। लेकिन अभी जो कुछ भी होने वाला है वो सब इसी गोले की वजह से होगा। अचानक किसी फोर्स की वजह से यह गोला विस्फोट हो गया। इसके अंदर भरी हुई ऊर्जा बाहर आने लगी, जो कुछ इस तरह की दिखती है। यह विस्फोट इतना भयानक था कि इसके अंदर से निकलने वाले पार्टिकल दूर तक फैल गए और इसी कण के फैलाव से अंतरिक्ष का जन्म हुआ और फिर समय अपने अस्तित्व में आया। अब यहीं से ब्रह्मांड के जन्म की शुरुआत होती है। इस विस्फोट में जितनी भी ऊर्जा निकली थी वो सब धीरे धीरे करके अरबों साल के अंदर में खत्म होने लगी। लेकिन उसमें से एक शक्तिशाली ऊर्जा का कण रह गया और इसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से कुछ सालों के अंदर में यह विस्फोट कर गया और इसके अंदर से जो भी कण निकले वही हमारा ब्रह्मांड है। जैसे ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ वैसे ही उसके अंदर की चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई। दूसरी बार विस्फोट में जो कण निकल रहे थे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे और धीरे धीरे करके इसके अंदर कुछ रासायनिक तत्व बनने लगे, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम। इस तरह के कुछ रासायनिक तत्व का निर्माण होने लगा और तभी एक चमत्कार हुआ। इस ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल एक्टिव हो गया और तब जितने भी कण अंतरिक्ष में तैर रहे थे यह गुरुत्वाकर्षण बल सबको अलग अलग जगह पर एकत्रित करने लगा और जिससे ग्रहों का जन्म होने लगा और जिस जगह पर हाइड्रोजन की अधिकता होती उस जगह पर तारों का जन्म होता। शुरुआत में 200-300 तारों और ग्रहों का जन्म हुआ, लेकिन जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी वैसे वैसे तारों और ग्रहों का जन्म काफ़ी तेज़ी के साथ होने लगा। जितने भी तारे और ग्रह बन रहे थे सब एक सिस्टम में रहने लगे। जिस ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा रहता वो अपने आसपास के कण को खींचने लगता, जिससे सभी कण आपस में जुड़कर एक बड़े आकार में हो जाते और फिर उसको ना खींच पाने की वजह से वह उसी ग्रह का चक्कर लगाने लगता, जिसे ही हम लोग उपग्रह बोलते हैं। और धीरे धीरे ये ब्रह्मांड तारों और ग्रहों से भरने के बाद कुछ इस तरह दिखने लगा, जिसे हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। और इसी ब्रह्मांड में हम आपका सौरमंडल है। लेकिन ये सौरमंडल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। सभी ग्रहों का जन्म तो हो गया, लेकिन तब भी बहुत से डस्ट उन ग्रहों के आसपास मौजूद थे। लेकिन कुछ सालों के अंदर में सूरज से सोलर विंड इरप्ट हुआ, जिससे सौरमंडल के सभी छोटे छोटे पार्टिकल सौरमंडल से बाहर चले गए। लेकिन ग्रहों और उपग्रहों का साइज बड़ा होने की वजह से वह सौरमंडल में ही रह गए और धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल अपना प्रभाव दिखाने लगी और सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाने लगे। लेकिन पृथ्वी अभी भी इतनी गर्म थी कि इस पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जितने भी ग्रह और उपग्रह बन रहे थे सब में हाइड्रोजन की मात्रा भी थी, जो कि इन कणों को गलाकर ठोस आकार में ले आती। लेकिन जब किसी तारे का जन्म होता तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन की ही मात्रा होती और जब उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री तक पहुंच जाता तो वह न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए तारा बन जाता।
और पृथ्वी में भी हाइड्रोजन की मात्रा थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी सालों तक गर्म ही रह गया। लेकिन लाखों सालों के अंतराल में बारिश होते होते पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने लगी और पेड़ पौधों का जन्म होने लगा। हमारे और इस ब्रह्मांड के शुरुआत से इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और समझने लायक बात यह है कि जब दूसरी बार विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उस विस्फोट में जितने भी कण फैले वो आज भी फैल रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। पर समझने लायक बात यह है कि ये फैलाव रुके या ना रुके, लेकिन जिस ऊर्जा के कण का विस्फोट होकर ब्रह्मांड बना है, अगर वो फिर से सिकुड़ने लगे तो सभी ग्रह तारे सब कुछ उसमें पिसा जाएंगे। लेकिन ऐसा होने का बहुत कम संभावना है, बिल्कुल ना के बराबर। चलो अब ब्रह्मांड के उत्पत्ति का राज आपको समझ में आ ही गया। चलो अब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।